तब क्या गलती कर रहे थे, बी अभी क्या सही कर रहे हैं, या कुछ गलती नहीं हो रही थी, इज जस्ट स्ट्रोक ऑफ लक की चीज़ें बदल गई है। वॉट एवर योर ओपिनियन इसकी, ये मतलब आपको क्या लगता है ये शिफ्ट कैसे आया है? सर ड्यूरिंग स्कूल में पढ़ती थी, ऐसा नहीं है कि पढ़ती नहीं थी, बट राइट वे में नहीं पढ़ती थी। मतलब रट्टा ज़्यादा मारना, थ्योरी सब्जेक्ट्स में इतना ज़्यादा समझना नहीं। कॉमर्स स्टूडेंट ही थे ना? यस, लास्ट के 10 डेज में ही पढ़ा कॉलेज का फॉर द फर्स्ट टाइम। Okay. और मेरा सबसे ज़्यादा CGPA भी इसी सेम में आया। यू मेंशन्ड अबाउट कि पहले अप्रोच थी कि थोड़ा रोट लर्न कर लेते थे, CFA में तो वर्क ही नहीं किया होगा ये। बिल्कुल नहीं सर, इसीलिए मुझे CFA के थ्रू ढंग से पढ़ना है कि एक्चुअल में पढ़ाई होती कैसे है। 10th में मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए, 80ish, much मतलब आई एम श्योर सच अ कैंडिडेट डिजर्व्स मच मोर। सेम गोज फॉर क्लास 12th। कॉलेज में स्टार्टिंग डेज में मार्क्स नहीं थे, लैकिंग द कॉन्फिडेंस कि होगा भी या नहीं होगा, CFA भर के पेपर तो पैसे तो वेस्ट नहीं हो जाएंगे। A lot of students scored more than 1800. One such student is amongst us. Her name is Vishali Rana. She scored 1810. Let me tell you, fixed income is probably volume wise the biggest subject of CFA level 1. अच्छे भले इंसान की जान निकल जाती है सिर्फ और सिर्फ fixed income close करने में। To score 80 out of 100 odd questions in first go is a massive achievement. I'm sure बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा 15 दिन में 20 दिन में CFA का एग्जाम क्लियर हो गया। कुछ मिस्टेक्स की इस पूरी की पूरी जर्नी में कि यार ये बहुत भारी पड़ गई थी एग्जाम हॉल के अंदर या एग्जाम से पहले, ड्यूरिंग ड्यूरेशन, एनीथिंग, एनी ब्लेटेंट मिस्टेक दैट यू वुड हैव डन, या फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो मैं पूछना भूल गया हूँ बट आप हाईलाइट करना चाहते हैं या स्टूडेंट को कुछ डूज बताना चाहते हैं कि ये जरूर करें। हेलो माय डियर CFA कैंडिडेट्स, बहुत रिसेंटली CFA लेवल 1 फरवरी 2026 के रिजल्ट्स आए। दिस टाइम अराउंड 45% कैंडिडेट्स क्वालिफाइड CFA लेवल 1 एट अ ग्लोबल लेवल। गॉड्स ग्रेस, वॉल स्ट्रीट में हमारे यहाँ पर भी रिजल्ट बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट ऑनेस्टली मच बेटर देन द ग्लोबल एवरेज। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 1800. One such student is amongst us. Her name is Vishali Rana. She scored 1810 in her CFA level 1 examinations. यकीन मानिए अगर इनका स्कोर 1810 के बदले 1710 होता या 1610 होता तो भी ये पॉडकास्ट जरूर करता ही मैं। आई कैन टेल यू विद ग्रेट कॉन्फिडेंस कि कुछ कैंडिडेट्स के साथ क्लासरूम में काम करते हुए, पढ़ाते हुए, उनके रिस्पॉन्सेस सुनते हुए, उनकी क्वेरीज सुनते हुए समझ आ जाता है कि ये कैंडिडेट्स प्रोसेस वाइज ठीक एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, अगर आपने मुझे पहले भी कभी सुना है, तो यू वुड प्रोबेबली एक्नॉलेज दैट आई एम अ वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन। मेरा फोकस उतना ज़्यादा रिजल्ट ड्रिवन नहीं है। मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। अगर आप रेगुलरली प्रोसेसेस अच्छे कर रहे हैं, कर्म ठीक कर रहे हैं, तो गॉड विल टेक केयर ऑफ योर इवेंचुअल फाइनल रिजल्ट्स। उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, ईश्वर के हाथ में है फाइनल रिजल्ट्स। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कर्मों पे ध्यान देना है। इस वजह से वैशाली जी से बातचीत करनी ही थी। आई एम थैंकफुल टू हर, शी कुड पुल टाइम आउट ऑफ हर शेड्यूल एंड बी प्रेजेंट ओवर हियर। हम पूरे के पूरे डिस्कशन को 4 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट सेगमेंट, द फर्स्ट स्लॉट विल बी अबाउट नोइंग हर बैकग्राउंड, 10th, 12th, अंडर ग्रेजुएशन, एनी इंटर्नशिप्स, कोर्सेज जो कुछ आज तक किया वो समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड फेज में विल टॉक ब्रीफली अबाउट कि why did she choose CFA as a career? Why not some other course in accounting? Why not some other course in finance? थर्ड सेगमेंट जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू एड वाला सेगमेंट रहेगा किसी भी एस्पायरिंग कैंडिडेट के लिए, वो रहेगा अबाउट द डिटेल प्रिपरेशन प्लान दैट शी डिड एग्जीक्यूट व्हाइल डूइंग द CFA लेवल 1 प्रेप, है ना। तो द थर्ड सेगमेंट विल बी अबाउट द प्रिपरेशन फॉर CFA लेवल 1 एंड लास्ट सेगमेंट विल बी अबाउट सम ब्लेटेंट मिस्टेक्स। कुछ गलतियां हो गई थी क्या प्रिपरेशन करते हुए, कुछ चीज सुधारनी होती तो क्या सुधारते, एंड समथिंग ऑन दीज लाइंस। तो ये 4 सेगमेंट में पूरा का पूरा डिस्कशन डिवाइडेड रहेगा। फर्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। लेट्स नो यू। अपने डिटेल बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कैसे मतलब क्या 10th, 12th, अंडर ग्रेजुएशन के क्या मार्क्स रहे थे, बताइए, कैंडिडेट जानना चाहेंगे। करेंटली आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन एंड मैं शहीद राजगुरु कॉलेज से BBA FIA कर रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सो 10th क्लास में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, एज आई टोल्ड यू सर। 80.6% था और मेरे बोर्ड्स भी नहीं हुए थे, तो प्री बोर्ड्स के बेसिस पे मार्क्स मिले थे। कोविड बैच था? हाँ, कोविड बैच। 10th 80.6 80.6 और उसके पहले 8th या
जनरली स्कूलिंग में भी सिमिलर परसेंट ही आते थे, 85 तो ऐसे। ब्रॉडली यू वर अ स्टूडेंट हु वाज स्कोरिंग अराउंड 80%. 80%. ओके, टिल 10th. Yeah. 12th 11th में थोड़ा और कम हो गया था, 69% आए थे मेरे, टू बी फेयर। एंड देन 12th में आई गॉट 81.6%, वो भी मैथ्स की वजह से मेरा मार्क्स कम हुए थे, मैथ्स मेरी इतनी अच्छी नहीं थी। एक चीज क्लैरिफाई करिए, आपने मेंशन किया 10th और 12th दोनों में 80% थे, मैथ्स भी अच्छी नहीं थी। दो सवाल है इनफैक्ट। पहला, हाउ डिड यू गेट द कॉन्फिडेंस कि सीयूईटी देते हैं, बड़ा कॉलेज बड़ा कोर्स क्रैक हो जाएगा। दूसरा, सीएफए में 1810 के स्कोर है, मतलब अगर इस लेवल की पढ़ाई 10th-12th में की होती तो मेरे 90 प्लस आ सकते। 90 प्लस नहीं आते मैम, 95 प्लस आते। इनफैक्ट आई वाज ऑलवेज अंडर द इंप्रेशन कि आपके 12th में 95% थे, बिकॉज मुझे तो वही राजगुरु पता था, तो आई वाज अंडर द इंप्रेशन कि शायद वहाँ तो सबके इतने मार्क्स होते होंगे। तो इफ यू वुड क्लैरिफाई, ए तब क्या गलती कर रहे थे, बी अभी क्या सही कर रहे हैं, या कुछ गलती नहीं हो रही थी, इज जस्ट स्ट्रोक ऑफ लक की चीजें बदल गई है। वॉट एवर योर ओपिनियन है इसकी, ये मतलब आपको क्या लगता है ये शिफ्ट कैसे आया है? सर ड्यूरिंग स्कूल में पढ़ती थी, ऐसा नहीं है कि पढ़ती नहीं थी, बट राइट वे में नहीं पढ़ती थी, मतलब रट्टा ज़्यादा मारना, थ्योरी सब्जेक्ट्स में इतना ज़्यादा समझना नहीं। कॉमर्स स्टूडेंट ही थे ना? यस। Okay. पहले मैंने पीसीएम भी ली थी, ओके बट विद इन 1 मंथ मुझे रियलाइज़ हो गया कि मुझे कॉमर्स में जाना चाहिए, ओके। तो आई थिंक अच्छा डिसीजन था वो। हाँ फिर मैंने कॉमर्स, मैथ्स भी मुझे पसंद नहीं थी, बट मैंने इसलिए लिया कि मैथ्स से ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं आगे जाके, Correct, मैथ्स हाँ। नहीं लेते तो थोड़ा कम हो जाते हैं, हाँ तो इस वजह से मैंने मैथ्स ली थी। पापा ने तो ये भी कहा था कि बस पास हो जा, फिर भी 72 पे भी मैं थी कि इतने भी कैसे आ गए। मैंने ओके कैलकुलस इतना अच्छे से नहीं किया था, बाकी सब मैं करके गई थी, इस वजह से अगर कैलकुलस भी मेरे से हो जाता तो 80 प्लस आ जाते मैथ्स में, ओके। तो ये था। फिर मुझे था कि BBFI व्हाट चेंज्ड इन, हाँ ये बीएफआईए की एंट्रेंस देते समय व्हाट चेंज्ड? ये भी इसमें मार्क्स अच्छे ही आए होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। सर उतने अच्छे भी नहीं थे, बट ठीक थे कि मिल जाता कॉलेज, इतने थे। अच्छा तो पहले जैसे मैंने बताया बीकॉम ऑनर्स मिल रहा था क्योंकि उसमें ज़्यादा बेटर स्कोर था, लाइक कोर्स वाइज होते हैं कुछ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, तो बीकॉम ऑनर्स में मिल गया अच्छा कॉलेज, बट था कि कोर्स ये करना है तो कॉलेज कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। फिर मुझे ये मिल गया था थर्ड राउंड में, सीयूईटी की जो लिस्ट आती है बाद में, तो थर्ड राउंड में मुझे ये कॉलेज मिल गया था। तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में इतने ज़्यादा कोर फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स नहीं थे, तो इतना आइडिया नहीं था कि एक्चुअल कॉलेज में भी कम थे पहले। हाँ, कितना वो CGPA इस आ रहा वजह था? से था कि मैं रेगुलर जाती नहीं थी, बहुत छुट्टियां होती थी, तो इंटरनल के मार्क्स कम रह जाते थे, उस वजह से CGPA भी डाउन जाता था। तो फर्स्ट सेम में मेरा 6.56, देन सेकंड में 6.91, ऐसे करते करते विद इन थर्ड में 7.18, देन फोर्थ में 7.64, फिफ्थ में तो ऊपर ही जा रहा है। फिफ्थ में 8.18, अब सिक्स्थ चल रहा है। तो यहाँ तो 8.18 से भी ज्यादा आने की इसमें उम्मीद ज़्यादा क्यों उम्मीद है, क्योंकि मेरी अटेंडेंस अच्छी है। ओके, अमेजिंग अमेजिंग। एंड ये सीएफए में कैसे भरोसा लग रहा था? ये तो मुश्किल एग्जाम है, लोगों ने बोला होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशनल एग्जाम कभी दूंगी भी, मतलब स्कूल ईयर्स में तो कभी नहीं सोचा। अच्छा। इवन इनिशियली ग्रेजुएशन में भी नहीं सोचा था, बट जैसे मैंने बताया कि 2 सब्जेक्ट से मेरा इंटरेस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। देन आफ्टर माय एग्जाम्स, सेमेंट जो एग्जाम्स होते हैं, मैंने रिसर्च किया कि प्रोफेशनल एग्जाम्स कौन कौन से फाइनेंस के, सो CFA FRM ही आया टॉप पे। सो मैंने दोनों में डिफरेंशिएटर्स देखे, सब देखा, तो मुझे CFA ज़्यादा सूटेबल लगा अपने लिए। क्यों FRM से बेटर क्यों? वो ज़्यादा ऑन क्वांटिटेटिव साइड लगा मुझे FRM। अच्छा हाँ बिल्कुल सही है, ये मैथ्स हैवी था, क्वांटिटेटिव हैवी था। ओके, तो वो नहीं करना चाह रहे थे। मुझे इतना, जी जी जी, करेक्ट। सो इस वजह से CFA बेटर लगा। देन जैन में मेरे पास श्वेजर की सॉफ्ट कॉपी पड़ी थी मेरे भाई के थ्रू, तो मैंने थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी ट्राई करी, कौन से ही किया, क्योंकि मतलब आप सेकंड ईयर खत्म करने वाले होंगे इस टाइम पे? नहीं सर, थर्ड सेमेस्टर एंड हुआ था, फोर्थ स्टार्ट होने वाला था। अच्छा ओके, तो सेकंड ईयर में थे। सेकंड ईयर में आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो आपने सोचा कि ठीक है श्वेजर की बुक्स पढ़ी हैं, इसको पढ़ना चालू कर देते हैं खुद से, सेल्फ स्टडी। ओके डन। देन मैंने कौन से ट्राई किया, फर्स्ट चैप्टर तब थोड़ा आई थिंक सिलेबस डिफरेंट था, 2023 की बुक्स थी मेरे पास। हाँ बिल्कुल डिफरेंट था। हाँ, तो मैंने कौन से शुरू किया था, तब कौन से हैवी होता था? हाँ, तो कौन से शुरू किया, थोड़ा बहुत पढ़ा हो रहा था मेरे से, तो मुझे लगा ये आई कैन डू। फिर मैंने फेब में कोचिंग वगैरह देखना स्टार्ट किया गूगल पे ही, एंड मैंने वॉल स्ट्रीट देखा, सो 2-3 शॉर्टलिस्ट किए थे कि मैं ट्रायल क्लासेस ले लूँगी, बट मैं और कहीं गई नहीं मैंने वॉल स्ट्रीट पे ट्रायल क्लास लिया और यहीं पे फाइनल कर दिया। थैंक यू वेरी मच मैम।
ओके, देयर इज एन एश्योरेंस, ये अच्छा लगता है सुनकर। नहीं ऑनेस्टली, अगर कोई स्टूडेंट ट्रायल क्लासेस के लिए आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ट्रायल क्लासेस वैसी नहीं होती हैं कि एक ट्रायल के लिए ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं। जनरली एक रनिंग क्लास में ही बोल देते हैं आके बैठ जाइए। जनरली मेरा ये इंटेंट रहता है कि जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको लाइव क्लास का फ्लेवर पता होना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि क्लास में, कई बार नाम नहीं लूंगा बट कई बार सुना है ऐसे इंस्टीट्यूट्स में ट्रायल क्लासेस में थोड़ी इजी चीज़ें करा देते हैं स्टूडेंट्स को एक्लेमेटाइज कराने के लिए, फील कराने के लिए कि ईजी कुछ है। मुझे तो रहता है आप डेमो क्लासेस के लिए, ट्रायल क्लासेस के लिए आ रहे हैं, जो मेरा डिफिकल्ट सेट है जो हम लाइव क्लास में करते हैं, जितना कॉन्क्रीट हैवी, जितना ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ाई करते हैं उतना ही यहाँ पे भी पढ़ा दिया जाए, सो दैट स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन अभी से ही सेट रहे। ऐसा ना उनको इजी दिखा के बुला ले और बाद में लगे कि कोर्स डिफिकल्ट है ना। डे वन से ही बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करके चले। वो स्टूडेंट ये कोर्स करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमसे करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। करना चाहते हैं, हमसे नहीं करना चाहते तो भी इक्वली अच्छी बात है। वी स्टिल विश देम ग्रेट लक। ओके, देन नेक्स्ट। सर आई बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने ट्रायल क्लास ली थी तो आप FSA करा रहे थे। अच्छा। बीच में ही तो मैंने ज्वाइन किया। okay. तो मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं आया था उस क्लास में कुछ भी। तो मैं स्टिल डाउट में थी कि मतलब मेरे को ही समझ नहीं आ रहा है या सर पढ़ा ठीक से नहीं रहे हैं। बट फिर मैंने नहीं देखा कहीं और डिसाइड किया कि Why trust? पता नहीं मतलब मुझे लगा शायद मैंने बीच में से ज्वाइन किया तो इस वजह से नहीं समझ आ रहा होगा। okay. तो फिर मैंने यही फाइनल किया एंड 1 मार्च से बैच स्टार्ट हुआ था, तब से मैंने प्रिपरेशन 1 मार्च 2025 यस सॉरी 1 मार्च 2025 से बैच स्टार्ट हुआ आपका। ओके, और एग्जाम आपने दिया है फेब 2026 में। तो ऑलमोस्ट 11 महीने लिए प्रिपरेशन के। सर मैं नवंबर का देना चाहती थी 9 मंथ्स में, बट फॉर सम रीज़न मैंने नहीं दिया। मुझे ऐसा लगा कि कॉलेज के साथ नहीं हो पाएगा और अच्छा है मैंने नहीं दिया, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसा हुई। वाइज चॉइस है। ऑलवेज से कि 6 to 9 मंथ्स लेने चाहिए, वो स्वीट स्पॉट है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ और आपके डिलीवरेबल्स हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में, कॉलेज के एग्जाम्स हो सकते हैं, इंटर्नशिप्स हो सकती हैं, पर्सनल लाइफ की चीज़ें हो सकती हैं, तो वो टेक केयर करके आराम से देना चाहिए, इत्मीनान से देना चाहिए, लेकिन एक बार में बहुत अच्छा करके देना चाहिए। यही था मुझे कि फाउंडेशन लेवल है तो मेरा अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, बट एक्चुअल मतलब पर्सनल लाइफ में भी देखूँ तो मैं नहीं दे पाती नवंबर का एग्जाम। तो अच्छा है कि डिफरमेंट के भी पैसे बच गए। सही बात है। एंड मेरा फेब में डिफरमेंट इज द वर्स्ट थिंग इन सीएफए। थैंकफुली 2027 से बंद भी हो रहा है। तो दैट्स वेयर आई रियलाइज कि गॉड होते हैं, मतलब हर चीज अच्छे रीजन से ही होती है। सही बात है। आपने बीच में बोला मैं चाहती थी लेवल 1 में फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो, अभी अच्छे हैं, सेटिस्फाइड है आप? ओके, 2 क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली कवर हो गए हमारे इसी डिस्कशन में। सीधा थर्ड सेगमेंट पे चलते हैं। अपनी डिटेल्ड प्रिपरेशन प्लान बताइए। मार्च 2025 में क्लासेस ज्वाइन की हैं और फेब 2026 11 महीनों बाद आपने फाइनल मतलब सीएफए का लेवल 1 दिया। एक बार ब्रॉड ओवरव्यू दीजिए कि कितने टाइम क्लासेस में रहे, या जब क्लास में रहे थे तो उस टाइम पे क्या प्रिपरेशन कैसे चल रही थी, और उसके बाद कैसे रिवीजन किया, मॉक्स, ये सारा का सारा एक बार ब्रॉड ओवरव्यू दीजिए, फिर डिटेल में बातचीत कर लेंगे। सर तो मैंने मार्च में कोचिंग ज्वाइन करी। शुरू के मंथ्स में तो लाइक सेमेस्टर एग्जाम्स भी आ जाते मई जून में, तो मैं जितना आप करा रहे थे वही सब्जेक्ट्स कर रही थी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रही थी। क्लासेस रेगुलरली अटेंड किए सारी, फिजिकली या ऑनलाइन? फिजिकली, बाद में ऑनलाइन पे शिफ्ट किया था, बट शुरू के मंथ्स में तो मैं आ रही थी। अच्छा। तो जो आप सब्जेक्ट करा रहे थे वो मैं कर रही थी, बट ऐसा नहीं है कि कोई ओपन छोड़ दिया। जैसे कुछ चैप्टर्स आप नहीं कराते थे क्लास में, होमवर्क दे देते थे, तो वो मैं साथ के साथ करके रख देती थी। अच्छा। एंड सब्जेक्ट स्टार्ट किया है तो फिनिश ही करना है, ऐसा था। तो क्लास में जो भी टॉपिक्स हो रहे थे वो कर ही रहे थे, कोई क्लास मिस हो गई तो रिकॉर्डिंग से कर ले रहे थे, और जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया उसको फिनिश करने के बाद ही आगे बढ़ रहे थे। एंड व्हेन यू से सब्जेक्ट फिनिश कर ही रहे थे, इसका मतलब कि रिकॉर्डिंग्स मतलब क्लासेस देख ली, फिर श्वेजर देख लिया एक बार, फिर सी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। देन उसके बाद वो 10 क्वेश्चंस वाली एक बुक आती है, 25th आवर वाली बुक आती है सीएफए श्वेजर की, करेक्ट, वो भी कर लिया। और फिर जब सब्जेक्ट खत्म हो जाता था तो फिर मैं प्रीमियम पैक भी तभी कर लेती थी। सब्जेक्ट के साथ ही प्रीमियम पैक भी कर लेते थे? बहुत बढ़िया। स्कोर्स कितने आ रहे थे ये सब में? इस सब में मेरा 80% से ऊपर ही आ रहा था सब में, हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट। स्टार्टिंग में तो सब में इतना, ये तो बहुत सॉलिड प्रेप है। ओके ग्रेट। तो कितने घंटे पढ़ पा रहे थे कॉलेज के साथ? कॉलेज के टाइम तो मैं इतना नहीं पढ़ रही थी, लाइक 2 आवर्स पर डे, और किसी किसी दिन मिस भी हो जाता था, ऐसे था। और वीकेंड पे? वीकेंड पे थोड़ा ज़्यादा, लाइक मैं 12-1 बजे बैठती थी और रात तक जितना भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली पढ़ रही हूँ, बट बैठ जाती थी और थोड़ा बहुत ब्रेक्स होती थी बीच में, बट पढ़ती रहती। मैं आवर्स नहीं काउंट करती थी स्टार्टिंग में, ये थोड़ा। ओके, लेकिन अगर वीकडेज की बात करूँ तो वीकडेज में 5 वीकडेज में 10 घंटे हो जा रही होगी पढ़ाई,
और वीकेंड के 2 मतलब सैटरडे संडे मिला के 10 घंटे की सेल्फ स्टडी तो हो ही रही थी यस और क्लासेस अलग, यस तो 10 and 10 20 और 7-8 घंटे की क्लासेस, तो 28-30 घंटे के एफर्ट तो जा ही रहे थे। यस ये मार्च से चालू हो गए थे, कब तक चले हैं ये? से क्योंकि मुझे था कि मुझे अक्टूबर तक फिनिश करना है सिलेबस। ओके सो मेरे मई जून में 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स ओवर हुए, फिर तो मैंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, हमारी 1 मंथ की समर ब्रेक थी तो मुझे था उसमें मैं 2-3 सब्जेक्ट्स कर लूँगी खुद से। ठीक, तो मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से स्टार्ट किया, तो वो मेरा 1 वीक में ख़त्म हो गया था। वो पोर्टल से ही व्यू कर लिया फटाफट? यस पोर्टफोलियो मैंने कर लिया था 1 वीक में। ठीक है, उसके मेरे प्रीमियम पैक में अराउंड 80% आए थे, ओके 78 to 80% आए थे फर्स्ट टाइम में। ओके, थोड़ा बहुत डाउट्स थे तब। उसके बाद मैंने फिक्स्ड इनकम शुरू किया, मुझे लगा शायद 15 डेज में हो जाए, बट वो मेरा पूरी ब्रेक ही, बची हुई सारी छुट्टियों में वही लग गया। मेरे को 27 डेज लगे थे फिक्स्ड इनकम अच्छे 27 डेज मतलब मोटा मोटा महीना लग गया था। बट मैंने अच्छे से करा था, डीपली कुछ ऐसा छोड़ा भी नहीं था, सब कुछ करा था। वीडियो सारी देखी, Yes, sir, फिर ट्रेजर सी बुक जितने बात हुई सब कुछ उसके लिए भी किया। स्कोर कितना आ रहा था? प्रीमियम पैक में मेरे 101 क्वेश्चंस कुछ थे, 101 या 106, उसमें से 80 ठीक हुए थे, ऐसा कुछ स्कोर आया था मेरा। लेट मी टेल यू, फिक्स्ड इनकम इज प्रोबेबली वॉल्यूम वाइज द बिगेस्ट सब्जेक्ट ऑफ CFA लेवल 1। अच्छे भले इंसान की जान निकल जाती है सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड इनकम क्लोज करने में। टू स्कोर 80 आउट ऑफ 100 odd क्वेश्चंस इन फर्स्ट गो इज अ मैसिव अचीवमेंट। आई एम श्योर बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा 15 दिन में 20 दिन में CFA का एग्जाम क्लियर हो गया या 300 घंटे में पढ़ाई कंप्लीट हो गई। हमारे तो स्टूडेंट्स 200-300 घंटे तो मतलब 100-150 घंटे तो फिक्स्ड इनकम पे ही लगा लेते हैं। तो आई हैव नो कमेंट्स ऑन समवन हु इज सेइंग कि 300 आवर्स में प्रिपरेशन हो गई उस कैंडिडेट की। मैं उनको डाउट नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है वो सच ही बोल रहे हैं, उनके पास कोई रीज़न नहीं होगा झूठ बोलने का। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो तरीका शायद सब पे अप्लाई ना हो। A candidate who has prepared in 200 hours, a candidate who has prepared in 150 odd hours for CFA level 1 exam and still qualified, has done good preparation. मैं उनकी प्रिपरेशन से की वैल्यू या इज्जत भी कम नहीं करना चाहता हूँ। It's just that उस पर्सन का कोई बहुत सॉलिड बैकग्राउंड होगा। जनरली एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट का, एक जस्ट 12th क्वालिफाइड स्टूडेंट का वो बैकग्राउंड नहीं होता है। तो ये ज़रूर हो सकता है कि आपको 300 घंटे उपयुक्त ना बैठे, मतलब इट माइट बी पॉसिबल दैट 300 hours वुड नॉट बी सफिशिएंट फॉर समवन हु हैज जस्ट क्वालिफाइड हिज क्लास 12th, हु हैज जस्ट एंटर्ड इनटू हिज कॉलेज और हर कॉलेज, राइट? दैट डज नॉट मीन कि अगर कोई कैंडिडेट 600-800 घंटे लगा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो कैंडिडेट की IQ कम है या वो कैंडिडेट कम डिजर्विंग है। नो, दैट कैंडिडेट इज इक्वली गुड, इज जस्ट दैट इस कैंडिडेट का बैकग्राउंड नहीं था, तो उस कैंडिडेट ने इस कोर्स के जरिए उस बैकग्राउंड को बिल्ड किया है। किसी दूसरे कैंडिडेट का बैकग्राउंड था, उसने उस बैकग्राउंड के ऊपर कैपिटलाइज किया, इसलिए कम समय में एग्जाम हो गया। मैंने भी ये एग्जाम, आई डोंट नो मैंने ये चीज़ पहले कभी बोली है नहीं बोली है किसी पॉडकास्ट में, बट यकीन मानिए मैंने भी एग्जाम ऑलमोस्ट 4 weeks के अंदर अंदर क्लोज कर लिया था अपने लेवल पे। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज अ CA फाइनल स्टूडेंट, आई वॉज समवन हु हैड ऑलरेडी had this habit of studying for 12 hours a day consecutively, and second I was already a graduate। एक ग्रेजुएट जिसके जो CA फाइनल में हो, इतना ज़्यादा बैकग्राउंड हो, उस कैंडिडेट को उतनी दिक्कत नहीं जाती है, ठीक है ना? तो आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट द वे यू हैव प्रिपेयर्ड, इनफैक्ट ऑसम प्रिपरेशन। जी सॉरी टू डिस्टर्ब, आगे बताइए मैम। सर उसके बाद ब्रेक ही ओवर हो गई थी, तो मैंने ऐसे करके जो जो आप कराते थे वो सब्जेक्ट्स कर रही थी, साइमल्टेनियसली घर पे जो सब्जेक्ट्स रिमेनिंग थे वो खुद से कर रही थी। अच्छा, तो आपने मोटा मोटा लाइव, फिजिकल लाइव या ऑनलाइन लाइव कितनी क्लासेस, कितने सब्जेक्ट्स किए होंगे, और रिकॉर्डेड से कितने सब्जेक्ट्स कर लिए होंगे? रिकॉर्डेड से आप इसलिए कर रहे थे कि जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाए, बस क्लास से पहले ही कंप्लीट कर ले, रिवीजन के लिए टाइम बच जाए। ओके ग्रेट। सो मैंने पोर्टफोलियो, फिक्स्ड इनकम एंड ऑल्टरनेटिव, और मुझे इतना याद नहीं आ रहा है बट 3-4 सब्जेक्ट मैंने रिकॉर्डेड से करे थे, बाकी क्लास में ही करे थे। 3-4 सब्जेक्ट्स रिकॉर्डेड, एथिक्स खुद से साइड बाय साइड कर रही थी, वो मैंने जुलाई के आसपास स्टार्ट किया था एथिक्स। तो मतलब 6 सब्जेक्ट्स क्लास के साथ, हाँ, बाकी और 4 सब्जेक्ट्स रिकॉर्डेड टू इंक्रीज द पेस। अगेन ग्रेट स्ट्रेटेजी। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं नहीं हम तो फिजिकल क्लास में ही सब कुछ पढ़ेंगे, ऑनलाइन से ही सब कुछ पढ़ेंगे। बहुत रिस्पेक्ट है आप लोगों के लिए, कंप्लीटली रिस्पेक्ट योर जजमेंट कि हम सब कुछ क्लास से करना चाहते हैं। बट CFA की प्रिपरेशन में ऑलवेज से दिस कि आपको लगता है कि आपके पास 9 months हैं, 10 months हैं, एक ऐसा प्लान कि मतलब अ प्लान विच टेल्स यू कि 9 महीने हैं, पूरे 9 महीने तक प्रिपरेशन करते रहेंगे, फिर एग्जाम देंगे, सब कुछ ठीक होगा, ये वर्क करता नहीं है।
9-10 मंथ्स अच्छा खासा समय होता है, इसके बीच में स्टूडेंट फंस ही जाता है। कभी पर्सनल लाइफ में कुछ होता है, कभी कॉलेज में कुछ, कभी जॉब में कुछ, फलाना ढमकाना 6 चीज़ें चली रही होती हैं, जिसकी वजह से 15-20 दिन महीने का जीरो टाइम आ ही जाता है कि पूरे 15-20 दिन पूरे महीने में कुछ नहीं किया। इसलिए हमेशा इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल एंड बेटर कि क्लास के साथ जब पढ़ रहे हो कुछ सब्जेक्ट, एक आध सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट खुद से उठा के पढ़ना शुरू कर दें, एक बफर बनाना शुरू कर दें। वेरी गुड, ओके ग्रेट, यू हैव डन एवरीथिंग राइट। ओके नेक्स्ट। सो अक्टूबर तक मेरा सिलेबस फिनिश हो गया था। उसके बाद मेरे कॉलेज के भी एग्जाम्स थे नवंबर एंड से, तो मैंने आपसे पूछा भी था कि मैं मॉक्स अभी दूँ या रिविजन, तो मैंने रिविजन स्टार्ट कर दी थी फर्स्ट अपनी। ओके देन उसमें भी मुझे 1 मंथ लगा अराउंड पूरा रिवाइज करने में सिलेबस फर्स्ट। तो अब दिसंबर में पहुंच चुके हैं? नहीं, अक्टूबर से स्टार्ट किया था रिवीजन, नवंबर के मिड तक ऐसे। तो कॉलेज के एग्जाम्स थे, उसको फिर कॉम्प्रोमाइज किया? मैंने लास्ट के 10 डेज में ही पढ़ा कॉलेज का फॉर द फर्स्ट टाइम। और मेरा सबसे ज्यादा सीजीपीए भी इसी सेम में आया। ओके ग्रेट। कॉमन थे कुछ सब्जेक्ट्स या पढ़ने आ गए थे? नहीं थे, बट पढ़ना आ गया था। मतलब सारे कोर फाइनेंस वाले सब्जेक्ट्स थे, अब अकाउंट्स इको ऐसे नहीं था। ओके ठीक है। सो ऐसे मेरा फर्स्ट रिवीजन नवंबर एंड तक हो गई थी। हाँ। फिर नेक्स्ट? तो मैंने सेकंड रिवीजन शुरू कर दी थी साइमल्टेनियसली दिसंबर में। हाँ, मेरे एक्चुअल में नवंबर में इंटरनल्स थे और जो फाइनल एग्जाम्स थे वो दिसंबर के 10 डेज में थे। तो मेरे 11 to 20 दिसंबर में सारे कोर सब्जेक्ट्स खत्म हो गए थे एग्जाम्स कॉलेज के। ओके। तो तब मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा सीएफए का, उससे 5 दिन पहले से इनफैक्ट। दोबारा बताइए किस टाइम तक कुछ नहीं पढ़ा? 5 दिसंबर तक मैंने थोड़ा रिवाइज करा सेकंड रिवीजन, बट उसके बाद मैंने छोड़ दिया था 20 दिसंबर तक। 20 तो मोटा दिसंबर चला ही गया, 15-20 दिन चले गए। मैंने 20 के बाद वापस स्टार्ट किया। ओके। एंड ऐसे करके मैंने 7 रिविजन्स करी थी एग्जाम तक। 7 रिविजन्स। ओके। वो विद इन टाइम फास्टर होती जा रही थी रिविजन। लास्ट रिविजन कितने टाइम में हो गई थी? लास्ट मैंने 2.5 डेज में खत्म कर लिए थे सारे। एक सिंगल रिवीजन 2.5 डेज में हो रही थी। ओके। ये रिवीजन में क्या क्या पढ़ रहे थे मैम आप? सारे सब्जेक्ट्स में रिवाइज कर। नहीं, मान लीजिए लेट्स से कॉर्पोरेट इशूअर्स पढ़ना है, तो उसमें रिवीजन के टाइम पे क्या क्या पढ़ रहे थे? बिकॉज़ बहुत कैंडिडेट्स का डाउट आता है। पूरा श्वेजर मैंने फर्स्ट सेकंड रिवीजन तो नोट्स से करी थी, बट नोट्स में ये है कि कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं जो बिल्कुल सही बात है से होते हैं। हाँ। तो इसलिए मैंने बाकी की सारी रिविजन्स श्वेजर रीड करके करी हैं, तो उसमें भी स्पीड अच्छी हो गई थी, तो बार हो रहा था रिवाइज। मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया था सारा, कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं था। जो भी नोट्स में नहीं है वो नहीं छोड़ा था कुछ भी। तो ऐसे मैंने सारी रिविजन श्वेजर से करी कंप्लीट, एंड 7 रिविजन्स हो गई थी मेरी टिल द एग्जाम। ओके, मैं एक बार कॉम्प्रिहेंड कर दे रहा हूँ मैम ने क्या बोला। मैम ने बोला कि मैंने मार्च में प्रिपरेशन स्टार्ट की, अक्टूबर तक प्रिपरेशन फिनिश कर ली, नवंबर में पहला रिवीजन किया, 5 दिसंबर तक के वो चला, फिर 15 दिन का कॉलेज के एग्जाम से तो कुछ पढ़ाई नहीं की। 20 दिसंबर से फरवरी में जब तक एग्जाम्स होते तब तक 7 रिविजन्स की थी। और ये 7 रिविजन्स में शुरू की 2 वो 6 करी थी। सॉरी, एक रिवीजन पहले की, 6 रिविजन्स बाद में की। तो ये जो टोटल 7 रिविजन्स हैं, एक पहले वाली 6 बाद वाली, इनमें शुरू की 2 रिविजन्स, मतलब एक पुरानी वाली रिविजन और एक ये जो 2 महीने में की है ये वाली रिविजन नोट से की है, बाकी सब कुछ श्वेजर से की है। ये जब ट्रांजिशन लिया श्वेजर से नोट्स, दिक्कत नहीं, सॉरी नोट से श्वेजर कोई दिक्कत नहीं गई? श्वेजर पहले भी रीड करी हुई थी, बट रिवाइज करने के लिए मुझे ये था कि कुछ भी ऐसा छूट ना जाए। सही बात है। मैंने एग्जाम में भी फील किया कि हम सोचते हैं ऊपर से ये इंपॉर्टेंट चीजें कर लेते हैं, ये आ जाएगा, बट एक्चुअल में वो कुछ भी रैंडम पूछ लेते हैं। तो इसलिए मेरा एग्जाम्स आर रियली इंट्रिकेट। ओके ग्रेट। सो इसलिए मैंने श्वेजर को फिर प्रेफरेंस दी ज्यादा और सब कुछ किया, क्योंकि वो तो हो ही गया था, जो आपने क्लास में नोट्स में सब करवाया था वो तो दिमाग में बैठ ही जाता है आफ्टर 2-3 रिविजन्स। तो मुझे था कि चैप्टर्स पूरे करने अच्छे से, तो मैंने श्वेजर को रेफर किया उसके लिए। प्रीमियम पैक तो आप सब्जेक्ट्स के साथ साथ ही कर ले रहे थे? कुछ के रह गए थे तो वो मैंने एंड में फिनिश कर लिए थे। ओके। प्रीमियम मॉक, सॉरी कुछ कह रहे थे? नहीं सर, आप बोलो। प्रीमियम मॉक्स कितने टाइम पहले देना चालू किए थे? मॉक्स मैंने अराउंड 25 दिसंबर से स्टार्ट किए थे। 25 मॉक्स भी आपने बहुत टाइमली स्टार्ट कर दिए थे देना। ओके। और कितना पहले मॉक का क्या स्कोर था? मेरा फर्स्ट में ज्यादा आया था 86%, सेकंड में 82 हो गया था। फर्स्ट में 86, सेकंड में 82। आप सिंगल हाफ की बता रहे हैं ना? यस सर, मैंने एएम से स्टार्ट किया। एएम से स्टार्ट किया, पहले एएम में 86 आया। बहुत कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि एग्जाम तो हो जाएगा क्वालिफाई। यस सर। फिर सेकंड में 82।
मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था, मतलब 86 के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं मुझे ये आता? रहता है कि मेरा शायद लक खराब ना हो जाए एंड में, तो मैं पहले से नहीं सोचती कि बहुत अच्छा कर दूंगी, बट मैं प्रेप अच्छी कर रही थी, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने पढ़ाई अच्छे से करी है। प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच। yes, sir. ओके 86 फिर 82 फिर यस सर, फिर ऐसे ही मेरा ज़्यादातर 86 ही आ रहे थे, 86%, मतलब एएम में ज़्यादा अच्छा हो गया, किसी दिन उसमें हो गया, टोटल Broadly 86 बन रहा था। पूरे 7 मॉक्स की एवरेज 85 के आसपास थी। यस सर, तो मैंने 4 मॉक्स दिए थे ऐसे हाफ हाफ करके, पहले एएम से शुरू करा, फिर पीएम करा, जैसे आपने ठीक है। साइमल्टेनियस वाली बताया था। ठीक है। उसके बाद मैंने फुल देने शुरू करे थे, तो उनमें भी ऐसे 86, 87, एक में 91 पहुंच गया था। कंबाइंड एवरेज? नहीं, उसमें एएम सेशन में 91 था, पीएम में 88 था, तो वो एवरेज मतलब 80 के आसपास हो गया था। हाँ। सो ऐसे स्कोर बहुत मार्क्स होते हैं 89 बाय द वे ना। 89% इज वे टू मच। ओके ग्रेट। और तो मॉक से कॉन्फिडेंस आया। लास्ट मॉक कब दिया? लास्ट मैंने, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद, बट जैन के एंड में ही दिया था ना, मतलब 21-22 जैन के आसपास। ओके अब देखिए, इसको कहते हैं परफेक्ट प्रिपरेशन। 25 दिसंबर को मॉक देना चालू किया और मोटा मोटा 20-25 जनवरी को लास्ट मॉक दिया। मतलब अपने फाइनल एग्जाम से 20-25 दिन पहले आप सारे मॉक्स भी दे चुके थे, रिवीजन हो चुके हैं 5-7 और मॉक्स भी हो चुके हैं सारे के सारे, और मॉक्स का एवरेज स्कोर भी 85 है। अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि पास है। यस सर, बट मेरा एग्जाम भी, मुझे एग्जाम के बीच में ही लग गया था कि मैं पास हूँ, बट मैंने घर पे आके भी ऐसा नहीं बोला था कि हाँ पास हूँ। मैंने कहा था अच्छा गया है, बाकी लेट्स वेट क्या आता है। सही बात है, हम्बल रहना भी चाहिए। Yes. वैसे इससे रिलेटेड ना एक और चीज भी ध्यान आती है, दिस समथिंग कॉल्ड क्रूगर्स प्रिंसिपल। सर्च करिएगा इंटरनेट पर। इट सेज दैट जब आप बहुत ज्यादा किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, या एज वाइज एज यू वुड बी, यू टेंड टू बिकम मोर सर्कमस्पेक्ट अबाउट योरसेल्फ। मतलब वो प्लेन भाषा में बोलूं तो ये बोलना, क्रूगर्स प्रिंसिपल ये बोलना चाह रहा है कि जो बंदा बहुत अच्छा पढ़ता है वो थोड़ा डरेगा कि यार सब आता है या नहीं आता है। Yes. और जो बंदा कुछ नहीं पढ़ रहा होगा, जो मौज काट रहा होगा, वो जबरदस्ती ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है जीवन में। ये क्रूगर्स प्रिंसिपल ये कहता है। बट ठीक है, ओके ग्रेट। नेक्स्ट, ये आपके Yes. 25 जनवरी को आपके सारे के सारे मॉक्स खत्म हो चुके हैं। देन सर मेरे मॉक्स और भी जल्दी हो जाते, बट बीच में ब्रेक आ गया था पढ़ाई में, तो मैं नहीं पढ़ पाई उन दिनों। ओके, पर्सनल रीजंस की वजह से कौन सी डेट से? 31 to 12 जैन, 31 दिसंबर टू 12 जैन। ओके ठीक है। तब नहीं पढ़ पा रही थी इतना, फिर भी वापस स्टार्ट किया तो 5 आवर्स तक जा रहा था। ओके फिर एंड में मैंने 9, 10, 11 ऐसे इतने आवर्स पढ़ा, और लास्ट डे तक। ओके तो लास्ट के 1 महीने में क्या किया? अब तो सब कुछ कंप्लीट हो गया था, सिर्फ रिवीजन चल रहे थे। रिविजन्स करे एरर लॉग बनाया था? सर, मतलब मुझे गलतियां टॉपिक्स हो ही पता नहीं रही थी। 86 90 आ रहे थे तो गलतियां ही नहीं नहीं, होती थी। मतलब क्या ही एरर लॉग टॉपिक्स बनाएंगे। वीक लगते थे। जनरली मेरा ऐसा नहीं था कि रैंडम क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक्स में रह जाता तो मैं वापस कर लेती थी, उसके बाद कोई ऐसा टॉपिक लगता नहीं था कि इतना ज्यादा वीक। ओके ग्रेट। यू मेंशन्ड अबाउट कि पहले अप्रोच थी कि थोड़ा रोट लर्न कर लेते थे। सीएफए में तो वर्क ही नहीं किया होगा ये? बिल्कुल नहीं सर, इसीलिए मुझे सीएफए के थ्रू ढंग से पढ़ना है कि एक्चुअल में पढ़ाई होती कैसे है, एफर्ट्स कैसे डालने हैं। इसका रब ऑफ इफेक्ट, इसके वजह से फायदा होता है कॉलेज में? यस सर, बहुत फायदा। सीजीपीए एकदम से बूस्ट हो गई। और यहाँ पे मतलब स्पेसिफिकली कुछ इंस्टेंसेस या कुछ बता पाएंगे कि किस तरीके से सीएफए में पढ़ाई हुई है या रोट लर्निंग नहीं हुई है? क्या डिफरेंसेस रहा, क्या चेंज हुआ अप्रोच में? नंबर ऑफ आवर्स का भी कुछ? रोट लर्निंग से क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही नहीं, ये तो है ही, क्योंकि वो पूरे एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। और अगर अगर आप थर्ड पार्टी क्वेश्चन बैंक वगैरह कर रहे हो, उसमें फिर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। बट सीएफए का जो मटेरियल है इंस्टीट्यूट का, उसमें तो आप नहीं कर पाओगे अगर आपने सिर्फ रट्टा मारा है एंड एवरीथिंग। बिल्कुल। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत, और अगर आपका बाय एनी चांस एग्जाम निकल भी गया रट्टा मार के, तो आगे दिक्कत आएगी इंटरव्यूज वगैरह में, जब आपको कॉन्सेप्ट्स ही नहीं आते होंगे। सो ऐसा है, तो इस वजह से क्लियर था कि ढंग से पढ़ना है, और ज़्यादा टाइम इसलिए लिया कि मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्ड हो जाए। दिस इज श्योरली वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट डिस्कशंस आई हैव हैड विद अ स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे जब कोई ऐसा कैंडिडेट सामने बैठा हो जिसकी अप्रोच में बहुत क्लैरिटी हो। 10th में मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए, 80 मच मतलब आई एम श्योर सच अ कैंडिडेट डिजर्व्स मच मोर। सेम गोज फॉर क्लास 12th। कॉलेज में स्टार्टिंग डेज में मार्क्स नहीं थे, लैकिंग दी कॉन्फिडेंस की होगा भी या नहीं होगा, सीएफए भर के पेपर तो पैसे तो वेस्ट नहीं हो जाएंगे। सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, सही अप्रोच से पढ़ाई नहीं हो रही थी। पहले अप्रोच ये थी कि
एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए याद कर लेते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। CFA में आए, गॉड हैज़ बीन काइंड, अप्रोच सुधरी कि चीज़ों को सही तरीके से पढ़ते हैं, सीखने के लिए कर लेते हैं। CFA में तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, कॉलेज के CGPA बहुत अच्छे होने लग गए और ओवरऑल यू आर ऑल सेट फॉर अ बिग करियर नाउ। नेक्स्ट क्या प्लान्स है मैम? सर अभी मैं लेवल 2 के लिए तो रश नहीं करूँगी, मेरा बहुत मई बढ़िया। 27 का बहुत बढ़िया, है। यस, आराम से पहले तो मैं समय लेके एग्जाम दे रहे हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन का कोर्स करना चाहती हूँ, बहुत थोड़ा बढ़िया, स्किल्स बिल्ड करके जॉब रेडी होने के बाद ठीक है। फिर मैं लेवल अभी मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन का कोर्स करूँगी, वो अराउंड 2-3 मंथ्स चलेगा, 2.5 to 3 ठीक मंथ्स। है, उसके बाद मैं जून के अराउंड लेवल 2 की प्रेप स्टार्ट करूँगी एंड मई 2027 में आई विल गिव एग्जाम। ओके, लेवल 2 वाला। यस, ओके, आगे MBA वगैरह के कोई प्लान्स? अभी तक तो नहीं है। अच्छा, तो अभी फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी है, जॉब लेनी है, यस CFA लेवल 2 का एग्जाम देना है, यहाँ तक का पता है। लेवल 3 भी करना है, CFA कंप्लीट करना है, यस सर, श्योर है ये? यस। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन है, कुछ मिस्टेक्स की हो इस पूरी की पूरी जर्नी में कि यार ये बहुत भारी पड़ गई थी एग्जाम हॉल के अंदर या एग्जाम से पहले, ड्यूरिंग ड्यूरेशन, एनीथिंग, एनी ब्लेटेंट मिस्टेक दैट यू वुड हैव डन, या फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो मैं पूछना भूल गया हूँ बट आप हाईलाइट करना चाहते हैं या स्टूडेंट को कुछ डूज बताना चाहते हैं कि ये जरूर करना या ये बिल्कुल मत करना, एनीथिंग वुड लाइक टू गेट योर व्यू पॉइंट। आई एम नॉट परफेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल गलतियाँ नहीं करी, बट ऐसी कोई मेजर मिस्टेक्स नहीं करी जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम ना हो। प्रिपरेशन का मेरा स्टार्टिंग से ही माइंडसेट क्लियर था कि कैसे करना है और मैं कर भी पाई वैसे सेम तरीके से। थोड़ा बहुत बीच में अप्स एंड डाउन्स आए बट जैसे भी होना था वो हुआ और मैंने 1800 प्लस टारगेट किया था और आया भी। ऑल थैंक्स टू करण सर। अरे नहीं, जेन्युइनली थैंक्स। मुझे कोई डाउट नहीं है इस बात में कि शी वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट एज फार एज प्रेप वॉज कंसर्न्ड। मुझे पता ही नहीं था कि इनके 12th क्लास में 95% नहीं होंगे, 90% नहीं होंगे। मैं तो एज्यूम कर रहा था, एक्सपेक्ट कर ही रहा था। इनफैक्ट जब मैंने क्वेश्चन भी पूछा कि कुछ गलतियां हुई थी क्या, तो ट्रस्ट मी, मैं मेंटली कुछ भी इमेजिन नहीं कर पा रहा था बिकॉज आई हैड सीन योर ट्रैक। मैंने इनकी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में या जो लास्ट 2 मंथ्स में जो हमारी एग्जाम कॉल्स होती हैं उसमें बोला था कि आई एम प्रिटी श्योर दैट यू विल क्रैक 1800 का बैरियर। मैं बोलना अवॉइड करता हूँ ये सोच के कि कहीं स्टूडेंट से प्रेशर ना आए, बट कई दफ़ा ये सिर्फ इसलिए बोल देता हूँ कि वो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बना रहे कि सर को भी उम्मीद दिख रही है मेरी परफॉर्मेंसेस से। तो दैट वाज द ओनली रीजन दैट आई टिप्ड हर फॉर दैट। बट जेन्युइनली थैंक्स, इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। होपफुली लेवल 2 क्वालिफाई होने के बाद मैम से दोबारा मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर नाउ, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।